राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि करनी सेना आगे क्या करने वाली है। सर, TV9 पर आपका स्वागत है। करनी सेना आगे क्या करने वाली है, क्योंकि राजस्थान में एक तरफ पंचायती राज के चुनाव है, दूसरी तरफ कई सारी सियासी चर्चा है जो भी इस समय राजस्थान की राजनीति में और जो मुद्दे हैं उनको लेकर देखने को मिल रही है, तो कैसे देखते हैं आप? मैं पूरे राजस्थान के भ्रमण पे हूँ। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे राजस्थान में, मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ EWS को लेकर के। आने वाले पंचायती चुनाव में सरकार से मैं आशा करूँगा कि EWS पंचायत को पंचायती चुनाव, नगर निगम चुनाव में आरक्षित करें, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो। राजनीतिक तौर पर अगर 95% राजपूत अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है तो निश्चित ही वो अपना हक और अधिकार रखता है भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ मांगने का, और हमने लगातार मांगा है। जब ये इनके बूथ पे कोई बैठने वाले नहीं हुआ करते थे, जब हमारे लोगों ने बूथ पे बैठकर अपने सर फुड़वा कर भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में लेके आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अब भी हमारे बारे में नहीं सोचती तो निश्चित है कि हमें भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पंचायती चुनाव में अगर आरक्षण लागू नहीं होता है तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं कुछ होगा, क्योंकि आगे भी हम 400 का रथ 240 पे लाके रोक चुके हैं। सर, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कई बार देखने को मिलता है करनी सेना ने कई बार विरोध किया है, कई बार प्रदर्शन किए हैं, कई बार चेतावनियां भी दी है कि हम अगर बीजेपी के इस तरह से टिकट नहीं देती है तो इस तरह का विरोध करेंगे। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी हुआ, विधानसभा का चुनाव भी हुआ, उस समय भी कई चेतावनियां देखने को मिली। हम अगर चेतावनी देते हैं उस पर खरे उतरते हैं। हमने जब चेतावनी दी है हम बिल्कुल उस पर खरे उतरे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव ले लो, मध्य प्रदेश का ले लो, राजस्थान का ले लो। जब पद्मावत आंदोलन हुआ था, इन्होंने हमारी बातों पे गौर नहीं किया तो हमें इनको हरा के सबक सिखाया। हम दोबारा फिर तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि जिसे हमें बनाया उससे बिगाड़ें, लेकिन अगर ये चाहते हैं और हमें गर्त में धकेलना ही चाहते हैं तो फिर निश्चित मानिए कि हम कुछ करेंगे। भाजपा में भी कई सारे बड़े राजपूत लीडर हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत ले लें या फिर राजस्थान की राजनीति में भी ले लें, कई सारे ऐसे लीडर हैं। क्या लगता है कि ऐसे और जो नेता हैं जिनको भी पार्टी को मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हर समाज का अपना हक और अधिकार बनता है। अगर समाज को आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो वो अपने समाज का भला कैसे करेगा? कोई भी राजनेता जिसको भी टिकट मिलता है, चाहे MLA हो या MP, उससे राजपूत अगर टिकट मिला है तो राजपूत कोटे से ही टिकट मिलता है। वहाँ जाए बाद वो अगर सुनता नहीं है तो निश्चित है कि वो घर बैठ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी हमारे MLA हैं, MP हैं, उन्हें पावर देना चाहिए। पावर में रहेंगे तो वो समाज का और दूसरे लोगों का, क्योंकि राजपूत अकेले खुद के बारे में नहीं, 36 कौम के बारे में सोचता है, और 36 कौम के बारे में सोचता है वही कहीं कुछ कर सकता है। अगर वो पावर में रहेंगे तो निश्चित है कि समाज का और दूसरे लोगों का सबका भला करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप? पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं तो करनी सेना क्या मांग कर रही है इस बार? सीधी एक ही डिमांड है, EWS को पंचायती चुनाव, नगर निगम चुनाव में लागू करें। 10% से बढ़ाकर 14% करें। जो वसुंधरा सरकार ने स्वर्ण आरक्षण का बिल भेजा था उसी तर्ज पे करें। केंद्र में सरलीकरण करें राजस्थान की तर्ज पर। और जिस तरह से हमारे इतिहास को गलत बताया जा रहा है हम उसका विरोध करते हैं। उस किताब में से वो प्रश्न बिल्कुल हट जाना चाहिए, नहीं तो लगातार सिर्फ राजपूत करनी सेना विरोध करेगी। कई बार इतिहास को लेकर तोड़ मरोड़ जो है कर दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं, कई बार देखने को मिला। और अब राजस्थान में एक नया विवाद शुरू हो गया, मराठा साम्राज्य, जिसको लेकर आप किस तरह का विरोध करें? देखो, जिसके पास ज़मीन पे कुछ नहीं है उसकी अंतिम स्थिति यही होता है कि राजपूत समाज को गाली दे, उसके महापुरुषों को गाली दे, और इन गालियाँ दे करके वो दूसरे लोगों की भावनाओं को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ऐसा बहुत हो गया। पहले फिल्मों के माध्यम से हमें ठगा गया। बंसाली के जब इलाज हुआ जयगढ़ के किले में, उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री चुप रह गई। अब नेताओं ने चालू किया तो रामजी लाल सुमन का, रवि मौर्य का इलाज हुआ है। आगे भी अगर कोई नेता ऐसा करेगा निश्चित उसका इलाज वैसे ही होगा जैसा वो चाहते हैं। आगे अब आप क्या स्टंट करने वाले हैं? क्या करनी सेना आगे करने वाली है? अभी पूरे राजस्थान में निकला हूँ, सभी मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे सैनिकों से बातचीत करूँगा, और आगे अक्टूबर में एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर में करने का है इसी मुद्दे को लेकर। चुनाव को लेकर क्या रहेगा सर? चुनाव है, करीब आने वाले हैं, तो उसको लेकर मेन क्या एजेंडा रहेगा? ये तय अक्टूबर में करेंगे। अच्छा, अक्टूबर में तय होगा? तय करेंगे। सरकार का झुकाव कहाँ रहता है उसी को देखकर हम तय करेंगे। आप मेवाड़ की धरती पर आए हैं, क्या कहना चाहिए? मेवाड़ स्वाभिमान की धरती है।
पीढ़ियों से यहाँ पे स्वाभिमान के आगे गर्दन कुछ भी नहीं रही है। मेवाड़ से बहुत कुछ है, मेवाड़ से पूरा राजस्थान चलता है, और अगर मेवाड़ चाहेगा तो EWS जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी कई बार महापुरुषों के अपमान का जो है विरोध किया है। गुजरात में भी कई सारे प्रदर्शन हुए हैं। राजस्थान में अब आगे क्या कर रहे हैं? राजस्थानी नहीं, पूरे देश में EWS को लेकर के रणनीति तैयार हो रही है, और मैं प्रदेश में निकला हूँ क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है और राष्ट्र की जिम्मेदारी उनके पास है। तो वो अभी बिहार चुनाव में जाएंगे, उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बिहार चुनाव में भी कोई रोल रहने वाला है क्या करने से? बिल्कुल साहब, राजपूत समाज का करनी सेना के माध्यम से एक बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा बिहार चुनाव के अंदर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे हमने बात की कि क्या मुद्दे हैं जो इस बार करनी सेना लेकर आ रही है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान में पंचायती राज चुनाव है और उनका कहना है कि EWS जो आरक्षण है उसको लेकर जो है मुद्दा है जो उठा रहे हैं। जो तैयारी है वह शुरू कर दी है, उदयपुर में पहुंचे हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं जिनसे मुलाकात की है। TV9 के लिए राजेश डांगी।